तो दोस्तों, पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के विशेषताएं क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती हैं। इस क्लास में हमको उसी के आगे देखना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं। प्रकाशिक माध्यम, थोड़ा सा छोटी छोटी बातें देखते चलेंगे हम, तो यही बातें आगे काम आएंगी। सबसे पहले है टॉपिक प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, जहाँ से प्रकाश गुजरता है, जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है या लौट सकता है, जहाँ से प्रकाश टकरा के लौट सकता है, वो सब क्या है, एक प्रकाशिक माध्यम है। मतलब प्रकाश के लिए प्रकाश या तो उधर से निकल जाए या तो वहाँ से टकरा के वापस चला आए, ऐसी जो भी वस्तुएं मिलेंगी उनको हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे पहला जो प्रकाशिक माध्यम होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। पहला क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणें पार हो सके। मतलब कि अगर जैसे अपने पास कांच की एक प्लेट है, तो प्रकाश जब इस पे गिरेगा तो प्रकाश इस पे गिरने के बाद कांच को पार करके प्रकाश किरणें आगे निकल जाएंगी। तो ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश किरणें पार करके आगे जा सकती हैं पारदर्शी माध्यम कहलाता है। बात समझे। दूसरा क्या है, अपारदर्शी माध्यम। दूसरा क्या है, अपारदर्शी माध्यम, ठीक, ओपेक मीडियम, इसको क्या बोलेंगे, ओपेक मीडियम। तो अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसमें से प्रकाश किरणें ना निकल पाए, जिसमें से प्रकाश किरणें पार ना कर सके, पार ना कर सके। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणें पार ना कर सके, टकरा के लौट जाएं, ऐसा माध्यम क्या कहलाता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल जैसे दीवार हो गई, दीवार को क्या करते हैं, पार नहीं कर सकते, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दीवार। इसमें एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम, जैसे कांच होता है, कांच होता है, ठीक, तो इसमें दीवार, और मान सकते हो लोहा, ठीक, लोहे की पतली चद्दर, इसको प्रकाश किरणें पार नहीं कर सकती हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। पारदर्शी माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणें पार कर सके, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें पार न कर सके, अपारदर्शी माध्यम। तीसरा माध्यम होता है पारभासी माध्यम। तीसरा क्या होता है, पारभासी माध्यम, ठीक, पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम क्या होता है, जिसमें से आंशिक रूप से प्रकाश किरणें पार कर पाए और आंशिक रूप से पार ना कर पाए, पार्शियली प्रकाश किरणें। मतलब अगर यहाँ से 100 प्रकाश किरणें इस पृष्ठ पे पड़ रही हैं, तो उसमें से हो सकता है 70 पार कर जाएं, 30 वापस लौट जाएं। मतलब कुछ प्रकाश किरणें तो पार निकल जाएं, लेकिन कुछ प्रकाश किरणें टकरा के वापस लौट जाएं। मतलब कुछ क्वालिटी तो पारदर्शी वाली होगी और कुछ क्वालिटी इसकी अपारदर्शी वाली होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लोगे तो जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज को देखने पे हल्का हल्का वो प्रकाश किरणें पार दिखती हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो उसके आर पार हल्का दिखेगा। तो ऐसा माध्यम जिसमें से आंशिक रूप से प्रकाश किरणें पार कर पाए, आंशिक रूप से प्रकाश किरणें ना पार कर पाए, ऐसे माध्यम को क्या बोलेंगे, पारभासी माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम 30 तरह के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है, जहां से प्रकाश किरणों को जाना है या लौट के आना है। तो पारदर्शी जिसमें से प्रकाश किरणें पार निकल जाए, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणें पार न निकल पाए, और ऐसा माध्यम जिसमें से आंशिक रूप से प्रकाश किरणें पार चली जाएं लेकिन आंशिक रूप से पार न जा पाए। तो ये 3 तरह के माध्यम होते हैं। हम आगे देखेंगे प्रकाश पुंज के बारे में। आगे क्या देखेंगे हम लोग, प्रकाश पुंज के बारे में। प्रकाश पुंज होती कैसे है। पहली बात, पुंज क्या है हम ये समझ लें, ठीक है। तो प्रकाश पुंज के बारे में देखना है हमको। प्रकाश पुंज, पुंज क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट या लाइट बीम, इसको क्या बोल सकते हो, लाइट बीम। लाइट बीम क्या होता है, जब कई सारी प्रकाश किरणें मिल जाती हैं तो बीम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बीम। मतलब कई सारी प्रकाश किरणों के समूह को ही हम बीम कह देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कई सारी प्रकाश किरणें होंगी तो उन जो बीम बनाएंगे उसी को हम बोलेंगे प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज 3 तरह का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है, 3 तरह का। 3 तरह का प्रकाश पुंज होता है। पहला होता है अभिसारी, अभिसारी, पहला क्या होता है, अभिसारी।
दूसरा होता है अपसारी, दूसरा क्या होता है अपसारी, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और इसको क्या बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बात समझे। तो सबसे पहले देखेंगे अभिसारी क्या होता है। तो अगर प्रकाश किरणें कई दिशाओं से चल के आए, प्रकाश किरणें क्या हो कई दिशाओं से चल के आए, लेकिन आए तो वो किसी बिंदु पे आके मिल जाएं, किसी पॉइंट पे आ जाएं। अगर बहुत सारी दिशाओं से प्रकाश किरणें चल के किसी पॉइंट पर आ जाती हैं, किसी बिंदु की ओर जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज है। कई दिशाओं से चलकर किसी बिंदु पर आए, कई दिशाओं से चलकर किसी बिंदु की ओर आए, किसी बिंदु की ओर आए। बात समझे। जब प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं से चलकर किसी बिंदु की ओर आती हैं तो हम उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज है। मतलब कई सारी प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर आ रही हैं, अभिसारित हो रही हैं। ठीक। अपसारी को क्या बोलेंगे जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकल के चारों दिशाओं में फैल जाएं, क्या हो जाएं। जब प्रकाश किरणें, उसमें था कि प्रकाश किरणें कई दिशा से चल के आ रही हैं किसी बिंदु की ओर, इसमें क्या है एक बिंदु से निकलेंगी, जैसे टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश निकले और विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपसारी। कई एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तो ऐसे प्रकाश को क्या बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बात समझे। पैरेलल क्या होता है जब प्रकाश किरणें समांतर चले, जब प्रकाश किरणें क्या हों एक दूसरे के समांतर हों, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों, इसको आप अच्छे से डिफिनीशन बना के लिख सकते हैं। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब एक ही विभिन्न दिशाओं से चल के एक बिंदु की ओर आती हैं तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इतनी बात समझे। तो हम देख लिए प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं और प्रकाश पुंज कितनी तरह की होती है। अब हमको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़े थे प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण में एक बात निकल के आई थी कि प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी विशेषताएं होती हैं। तो उन्हीं विशेषताओं में से हमको पढ़ना है अपवर्तन और परावर्तन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन पहले इसको देखेंगे। मान लो ये एक सतह है, परावर्तन मतलब होता है लौट जाना, परावर्तन मतलब लौट जाना। जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है और पृष्ठ के नीचे कलई किया हुआ है, मतलब पेंट है, इस अपारदर्शी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है ये अपारदर्शी पृष्ठ है। अगर ये अपारदर्शी पृष्ठ है या अपारदर्शी तल है तो प्रकाश किरणें इधर आएंगी, जब इस पे गिरेंगी तो टकरा के लौट जाएंगी। प्रकाश किरणें पार तो निकलेंगी नहीं क्योंकि अपारदर्शी है। तो क्या होगा प्रकाश किरणें इधर से आएंगी तो टकरा के इधर लौट जाएंगी। ठीक है। तो ये घटना जो होती है इसको बोलते हैं परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी सतह से या किसी तल से टकराकर जिस माध्यम में आई रहती हैं उसी माध्यम में लौट जाती हैं, अगर ऐसी घटना कहीं पे देखी जा रही है तो उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसको अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे जब प्रकाश किरणें किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई रहती हैं, तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश ये इस माध्यम से आई थी, प्रकाश यहाँ पे टकराई और यहाँ पे लौट गई और ये पूरा तल है।
तो सुविधा के लिए यहाँ पे हम एक डॉट डॉट करके लाइन खींच लेते हैं, ताकि अब आने वाली प्रकाश इधर रहे, जाने वाली प्रकाश इधर रहे। तो इसमें से कुछ इसका नाम दिया जाता है, जैसे ये आने वाली प्रकाश किरण है, इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश। इसको क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश। ये जाने वाली प्रकाश है, इसको बोलेंगे परावर्तित प्रकाश। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित प्रकाश, या परावर्तित किरण बोल दो, प्रकाश ना लिखो तब भी चलेगा। परावर्तित किरण, ये इसको बोल दो आपतित किरण। ठीक है, ये तो अपना तल है ही, इसको बोल देते हैं तल। अच्छा, जरूरी है कि यहाँ पे अपारदर्शी तल हो? ऐसा भी हो सकता है कि पारभासी होगा। पारभासी होगा तो कुछ किरणें निकल जाएंगी, लेकिन कुछ किरणें टकरा के वापस लौट जाएंगी। तो पारभासी वाले में भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो आपतित प्रकाश, जाने वाली, ये परावर्तित प्रकाश किरण, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये तो तल है ही, प्लेन है, ये एक प्लेन जिस पे प्रकाश किरण आई है। और जो ये खींचे हैं इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है, तो तल के लंबवत जहां पे प्रकाश आई रहती है, उसी पे, जहां प्रकाश किरण टकराई रहती है पृष्ठ पे, उसी पे हम एक लंबवत रेखा, तल के लंबवत रेखा खींच लेते हैं। उस रेखा को नाम देते हैं अभिलंब। ये हमारे प्रकाश की परावर्तन घटना को पढ़ने के लिए सुविधा देगा। तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये जहां पे प्रकाश आई है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और देखो, अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच में कोण बन रहा है। देखो, अभिलंब जो खींचे हैं और जो आपतित किरण है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इंसिडेंस एंगल, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। और जो ये टकरा के प्रकाश किरण लौट गई है, इसमें और जो लंबवत रेखा है, इसके बीच में जो कोण बना है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन। इसको आई, इंसिडेंस एंगल आई, इसको आर से लिखते हैं। बात समझे? तो कितनी चीजें हैं इसमें। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो तल पे प्रकाश आएगी, तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश, जाने वाली को परावर्तित प्रकाश। जो इस पे अभिलंब खींचे उसका नाम अभिलंब रखे ही है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को आपतन कोण, जाने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। जो तल है इसको तल कहेंगे ही, जहां पे प्रकाश किरण आई है उसको आपतन बिंदु। सबको परिभाषित कर सकते हो। आने वाली प्रकाश आपतित प्रकाश, जाने वाली परावर्तित। एक तल है उसको तल बोलेंगे ही, जहां पे प्रकाश आई है उसको आपतन बिंदु। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण, परावर्तित तथा अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण। इसको ऐसे लाइन से सेंटेंस बना के लिख भी सकते हैं, अगर एक अच्छी नोट्स बनाने के लिए। बात समझे? अब परावर्तन तो घटना हमारे समझ में आ गई कि जब किसी माध्यम से प्रकाश किरण आए, टकराए किसी पृष्ठ से, वापस उसी माध्यम में लौट जाए। अगर ऐसी घटना कहीं देखी जा रही है तो इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कुछ नियम हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या क्या नियम है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है परावर्तन के? दो नियम है। आप अपने तरह से नोट्स बना सकते हैं, बनाना चाहें तो। परावर्तन के दो नियम हैं। क्या नियम है? पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर होता है।
ये दो नियम है, ठीक है। कोण आई जो होता है वो हमेशा बराबर होता है कोण आर के। तो क्या है, आपतित किरण आने वाली ये किरण, परावर्तित किरण जो जाने वाली है ये किरण, तथा आपतन बिंदु कहाँ है, ये है आपतित किरण, जाने वाली किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या, और अभिलंब और खींचा गया अभिलंब, और कहाँ पे ये अभिलंब, ये है। देखो तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं, तो देखो तीनों एक ही तल में है नहीं, पहला दूसरा ये तीसरा ये सब यहीं पे आए हैं, तीनों क्या है एक ही पॉइंट पे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि अभिलंब कहीं और मिले, आपतित किरण कहीं से और आए, परावर्तित कहीं और हो जाए, ठीक है। तो पहला नियम ये है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, तो ये वाला कोण जो बना था आई, ये हमेशा आर के बराबर होता है। जितना कोण इधर बनेगा अभिलंब के साइड में उतरा, मतलब जितने कोण पे ये प्रकाश किरण आएगी उतने ही कोण से लौट के जाएगी, बात समझे। तो ये हो गए परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, पहली बात, दो दिख भी रहा है चित्र से। और दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब अगर ये कोण 45 अंश का है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 60 पे आया है तो दूसरा वाला भी 60 होगा, हमेशा बराबर होते हैं दोनों कोण। तो ये परावर्तन के नियम हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे परावर्तन के प्रकार, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, आगे देखेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितनी तरह से हो सकता है यही बात हमको देखनी है, ठीक है। तो देखो परावर्तन कितने तरीके से हो सकता है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो टाइप ऑफ मतलब परावर्तन कितने तरीके से हो सकता है, परावर्तन कितने तरीके से हो सकता है किसी पृष्ठ से, तो ये दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से। पहला है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखते हैं दोनों क्या होता है। अगर मान लो सतह, जिस सतह से परावर्तन होना है वो सतह एकदम चिकनी है, कैसी सतह है, चिकनी सतह है, चिकनी मतलब समतल है। अगर समतल सतह है तो प्रकाश किरणें इधर से जितनी आएंगी सब इधर लौट जाएंगी, सही बात है। प्रकाश किरण जितनी आएगी, इधर से प्रकाश किरण आएगी इधर लौट जाएगी, इधर से प्रकाश किरण आएगी, मतलब समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो समांतर लौट के जाएंगी। एक दिशा से आएंगी तो दूसरे दिशा में प्रकाश किरणें, अगर इधर से प्रकाश किरण आई तो लौट के इधर, देखो आने वाली सब समांतर तो जाने वाली सब समांतर, समांतर आएंगे तो समांतर जाएंगे। लेकिन अनियमित में क्या होता है, जैसे मान लो पृष्ठ खुरदरा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ है, इस तरह का पृष्ठ है, अगर इस तरह का पृष्ठ है तो यहाँ पे प्रकाश किरण गिरी, मान लो यहाँ पे गिरी तो हो सकता है इधर लौट जाए, यहाँ वाली जो गिरी हो सकता है इधर लौट जाए, यहाँ जो गिरी हो सकता है इधर लौट जाए, यहाँ जो गिरी इधर लौट जाए, मतलब किसी भी दिशा से प्रकाश किरण आएगी लेकिन टकरा के वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगी, ठीक है। परावर्तन जब होगा इसमें, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में प्रकाश किरणें फैल जाएंगी, विभिन्न दिशाओं में प्रकाश किरणें, दिशाओं में प्रकाश किरणें फैल जाएंगी। इसमें क्या होगा, समांतर प्रकाश आएगी तो समांतर जाएगी, समांतर आएगी तो क्या होगा, समांतर जाएगी भी, समांतर जाएगी। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ही जाती है, इसमें समांतर आने वाली, अगर समांतर इसमें भी आएंगी लेकिन वो टकरा के विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी, वो एक दिशा में प्रकाश किरण नहीं जा सकती, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, खुरदरा पृष्ठ है, पृष्ठ कैसा है, खुरदुरा पृष्ठ है, खुरदुरा, ठीक। तो खुरदुरा पृष्ठ क्या करता है, प्रकाश किरणों को दूसरी दिशाओं में मोड़ देता है। ये जो अनियमित परावर्तन है इसका दैनिक जीवन में बहुत फायदा है, इसका क्या है, दैनिक जीवन में फायदा है। दैनिक जीवन में क्या फायदा है, देखो जैसे अखबार पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो तो उसके कागज खुरदरे बनाए जाते हैं, अखबार के कागज क्या होते हैं, अखबार के कागज खुरदरे होते हैं। खुरदरे इसलिए होते हैं क्योंकि अखबार पे जब प्रकाश किरणें गिरे तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, एक ही दिशा में प्रकाश किरणें जाती हैं ना तो चकाचौंध उत्पन्न करती हैं,
तुम सोचो अगर बहुत सारी प्रकाश किरणें तुम्हारे आंख में डायरेक्ट पहुंचे तो क्या होगा, चकाचौंध उत्पन्न हो। सीमित मात्रा में प्रकाश किरणें ही प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो अखबार के खुरदुरे कागज जो होते हैं, ठीक है, इसी तरह से जो जैसे कांच होता है, कांच होता है, तो कांच अगर घिसा हुआ कांच रहेगा, कैसा कांच रहेगा, अगर घिसा हुआ कांच रहेगा तो वो भी कैसा परावर्तन करेगा, अनियमित परावर्तन, वो भी खुरदरा हो जाता है घिसा हुआ कांच, और वो क्या करता है, इधर उधर प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। तो हम अभी तक इतना देखेंगे परावर्तन के प्रकार। अगले लेक्चर में हम प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे।